और गोगी गैंग दिल्ली के ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके बीच जारी रंजिश कभी भी खूनी रुख अख्तियार कर लेती है। कहीं भी कभी भी लाशें गिर जाती हैं। बीते करीब एक दशक से दोनों गैंग के गुर्गे आतंक मचाए हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज के जानी दुश्मन गैंगस्टर कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। टिल्लू और गोगी गैंग को कौन नहीं जानता। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। कॉलेज के समय में तो इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाया करती थी, लेकिन आखिर ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बने? आखिर क्यों? दरअसल बाहरी दिल्ली के ताजपुर का रहने वाला सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू और नजदीकी गांव अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र गोगी एक दशक पहले तक गहरे दोस्त हुआ करते थे। अपने कॉलेज टाइम में भी आपस में इनकी बहुत बनती थी, लेकिन दोस्ती और अपने काम को अलग रखना दोनों जानते थे, क्योंकि दोनों ही दबंग थे और वसूली व गुंडागर्दी के धंधे में, इसीलिए कहीं न कहीं आपसी हितों का टकराव होता रहता था। फिर भी उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन 2013 में छात्र संघ के चुनाव के दौरान ये याराना दुश्मनी में तब्दील हो गया। साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान गोगी और उसके गैंग ने संदीप और रविंदर को मार दिया। ये दोनों ही शख्स टिल्लू गैंग के और टिल्लू के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, जिसके बाद से ही दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तभी से दोनों अपने गैंग को मजबूत करने में लगे थे और पलटवार की तैयारी में थे। इसके बाद 2014 में एक नई खिचड़ी पकना शुरू हुई। पवन एक दबंग आदमी था और इस धंधे के लोग उसके नाम से जानते थे। पवन के भाई दीपक की मुलाकात गोगी की रिश्ते की एक बहन से हुई थी और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था। गोगी को पता चला कि दीपक और उसकी बहन के बीच कुछ चक्कर है, तो उसने दीपक को धमकियां भेजी, लेकिन पवन का भाई होने के कारण दीपक ने परवाह नहीं की और मुलाकातें जारी रखी। आपको बता दें कि 2015 की शुरुआत में दीपक और गोगी की कजिन के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अक्सर दीपक खुद को गोगी का जीजा तक कह देता था। जब यह बात गोगी को पता चली तो वह आग बबूला हो गया और उसने दीपक का काम तमाम करने की योजना बनाई। कुलदीप टुंडा और जैली के साथ मिलकर गोगी ने एक दिन दीपक को सरेआम गोली मार दी। यह एक और वजह बनी टिल्लू और गोगी के बीच दुश्मनी की, क्योंकि गोगी से बदला लेने के लिए पवन ने टिल्लू से हाथ मिला लिया। इसके बाद गैंग वार पूरी तरह शुरू हो चुकी थी और टिल्लू ने इसका जवाब देते हुए उसके बेहद खास साथी यानी कि सुमित को मार दिया। सुमित को अलीपुर में मारने के बाद टिल्लू से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी गोली मार दी। इसके बदले में टिल्लू ने बकोली के अंकित की जान ले ली, जो गोगी के गैंग में शामिल था। आपको बता दें कि टिल्लू के एक के बाद एक दो बड़े हमलों के बाद गोगी बदला लेने के लिए उतावला हो गया। हालांकि टिल्लू हरियाणा की एक जेल में बंद होने के बाद भी उसने अपने गैंग में अमित ताजपुरिया उर्फ दबंग को जोड़कर गैंग को मजबूत कर लिया था और इसी का अंजाम था कि वह गोगी पर हर बार पलटवार करने में कामयाब होता रहता था। बता दें कि दबंग पर वार करना गोगी को महंगा भी पड़ सकता था, लेकिन बदले की भावना के आगे उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ऐसे ही दोनों गैंगस्टर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और तभी से गोगी और टिल्लू गैंग की दोस्ती ने दुश्मनी का रूप लिया, जो कि आज तक कायम है। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे, दिल्ली।